हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, कैसे हैं सभी लोग, बॉयज एंड गर्ल्स। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस खूबसूरत स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर। और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सीए चैतन्य जैन। आप सभी लोग मुझे प्यार से सीजे सर कहते हैं। एंड सितंबर 2026 स्टूडेंट्स आर हियर। एंड मेरे ख्याल से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अपकमिंग अटेम्प्ट्स वाले हैं, वो भी यहां पर मेरे साथ में होने वाले हैं, इस वीडियो को देख रहे होंगे। सो सितंबर 26 इज गोइंग टू बी एन अटेम्प्ट फॉर यू गाइस, जो आपकी लाइफ को बदलने वाला है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 30 डेज स्ट्रेटेजी। बहुत कम समय के लिए मैं यहां पर आप लोगों के साथ में वीडियो पे रहूंगा, क्योंकि हम बहुत खतरनाक वाली स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जो आज से पहले आप लोगों ने नहीं देखी होगी। 30 डेज स्ट्रेटेजी मैं क्यों बोल रहा हूं, ये वीडियो आप लोगों को मिल रहा होगा मेरे ख्याल से 29, 30 या 31 ऑफ जुलाई के आसपास मिलना चाहिए। पूरा अगस्त का मंथ हम लोगों के पास में है, तो हम लोग कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के लिए इस स्ट्रेटेजी को यहां पर डिस्कस करते हैं। और आपको यहां पर एक बारकोड स्कैनर स्कैनर दिख रहा होगा, बारकोड। और ये जो स्कैनर है, ये स्कैनर आप लोगों को एक नए, कहते हैं ना, एक नया पोर्टल खुलने वाला है, एक नई जगह ले जाने वाला है। बट उससे पहले मैं ये बात करता हूं आप लोगों से कि वेयर आर यू गाइज एट दिस मोमेंट। अरे मतलब अपने घरों में कहां हूं ये नहीं पूछ रहा हूं मैं। आज हम लोग यहां पर खड़े हुए हैं 29, 30 तो 31 ऑफ जुलाई पे। मैं एक बेसिक अजम्पशन लेकर चलता हूं कि आप लोगों की ऑब्वियसली आप लोगों की जो क्लासेस है वो कंप्लीट हो चुकी है बहुत ही पहले, और आप लोग सब कुछ क्लासेस में कंप्लीट कर चुके हो, और आप एक आधी रिवीजन भी कर चुके होंगे, ये बात पक्की बात है। लेकिन मैं आप लोगों से ये डिस्कस करना चाहता हूं, अगर कोई बच्चा है जो इन 30 डेज के अंदर 2 बार अच्छा रिवीजन कर कर यहां पर जाना चाहता है एग्जामिनेशन के लिए, तो वो क्या कर सकता है। क्योंकि सितंबर 1 से हम लोग एग्जामिनेशन को फेस करने लग जाएंगे, एडवांस अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका कॉर्पोरेट अदर लॉज आ जाएगा। और मैं चाहता हूं कि अभी आपने जितना भी पढ़ाई करी है वो सब कुछ एक तरफ, आपने जितने चैप्टर्स पढ़े हैं, जितने आपने सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ा है, वो सब एक तरफ, उसको कंटिन्यू करिएगा अगर आपका खुद का स्ट्रेटेजी अच्छे से बना हुआ है। लेकिन अगर आप कुछ एक फ्रेश स्ट्रेटेजी चाहते हैं, और लेट मी टेल यू दिस, मैं एक स्ट्रेटेजी ऐसी बनाकर लाया हूं जो पूरा अपने आप में इंटरैक्टिव है। आप उससे पूरा खेल सकते हैं, अपने सारे वेरिएबल फैक्टर्स को वहां पर डाल सकते हैं। और मैंने ये स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए बनाई है फुल टू, एकदम बहुत बहुत मेहनत करके और बहुत समय लगाकर आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है। तो सुनना मेरी बात, मैं आप लोगों को 2 प्लान्स यहां पर बताना चाहता हूं। देखो मेरी बात सुनो। पहला प्लान तो ये कि बच्चा ये बोल सकता है कि सर मुझे ये जो 25 डेज है, ये जो 30 डेज है, ये मेरे 25-30 डेज मुझे एक रिवीजन करना है, बट बहुत सॉलिड रिवीजन करना है। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। या फिर बच्चा बोल सकता है कि सर मुझे ना 2 रिवीजन करना है अच्छे अच्छे। यहां पर पहला रिवीजन मुझे करना है, और दूसरा रिवीजन थोड़े से कम समय में करना है। तो चलो ठीक है यार, आपको जैसा उचित लगे आप कर सकते हो। अब मैंने आप लोगों के लिए क्या प्लान बनाया है, एक मैंने आपके लिए प्लान बनाया है 75 आवर्स का प्लान बनाया है। मतलब अगर आप एक सिंगल रिवीजन करना चाहते हैं तो 75 घंटे आपको यहां पर पढ़ाई करनी है। लॉजिक बहुत सिंपल सा है। मैंने एक ऑन एन एवरेज 3 घंटे का समय पकड़ा है। बच्चा एक दिन में 3 घंटे पढ़ता है। 25 डेज भी अगर आप पढ़ोगे, आने वाले 25 दिनों में पढ़ाई करोगे, नॉर्मल लॉस कुछ दिन इधर कुछ दिन उधर, तो आपके पास में यहां पर 75 आवर्स की स्टडी होनी चाहिए। तो 75 आवर्स में कौन से चैप्टर को कितना समय देना है वो मैं आपको बताऊंगा। और अगर आप 2 रिवीजन करना चाहते हो तो आप ना 45 आवर्स का एक रिवीजन कर सकते हो, 30 आवर्स का एक रिवीजन कर सकते हो। इनफैक्ट इन दोनों ही केसेस में मैं आप लोगों से एक और चर्चा यहां पर करना चाहता हूं। वो पता है चर्चा क्या है, कि कोई भी रिवीजन करो, आई एम गोइंग टू गिव यू 1 2 डे फुल मॉक रिवीजन। 2 डे फुल मॉक रिवीजन का मतलब यह है कि जैसे ही आपका पूरा रिवीजन हो जाए, आपको वैसे तो 1.5 दिन का रिवीजन है, बट उसके लिए 2 दिन पूरे चले जाएंगे। आपको ऐसे पढ़ाई करनी है आपके 1.5 दिन के हिसाब से। जैसे अकाउंट्स का पेपर देकर आओगे तो क्या करना है वो भी मैं इसके अंदर आप लोगों को बताने वाला हूं। तो सर इसके लिए हमको क्या करना है, आपको ये लिंक, सॉरी, आपको जो क्यूआर स्कैन दिख रहा है, आपको इसको यहां पर क्यूआर कोड को स्कैन करना है। सॉरी, ठीक है, आप जैसे स्कैन करोगे आप लोग को कहां ले चलेगा मैं बताता हूं। फटाफट आ जाओ, आप लोगों को डायरेक्टली वो कुछ ऐसी स्क्रीन पर ले जाएगा। अब ऐसा प्लानर आप लोगों ने आज से पहले नहीं देखा होगा बेटा, ऐसा प्लानर आप लोगों ने आज से पहले नहीं देखा होगा। सो लेट मी जूम इट अच्छे से, जस्ट अ सेकेंड। यस, आई थिंक इट्स बेटर नाउ, इट्स बेटर। तो ऐसा प्लानर आप लोगों ने नहीं देखा होगा। इस लिंक पर आप लोगों को जाना है, एंड सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या होने वाला है,
आप इस पूरे प्लानर को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, आप इसको प्रिंट कर सकते हो, और आप कोई से भी अटेम्प्ट में हो आपको इस प्लानर से हेल्प मिलने वाली है। बेसिकली ये 30 डेज प्लानर है। आपको एग्जाम के 1 महीने पहले चालू करना है, आपको एग्जाम के 3 महीने पहले चालू करना है, आपकी ग्रुप 1 की स्टडीज पूरी हो गई है, आपको फिर स्टार्ट करना है। आप 30 डेज का प्लानर कभी बना सकते हो, कोई से भी अटेम्प्ट के लिए यूज कर सकते हो। अभी हम सितंबर 26 को यहां पर यूज करेंगे। चलिए, दिस इज योर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस रिविजन प्लानर बाय सीए चैतन्य जैन। ऑब्वियसली ये मेरा 30 डेज रिविजन ब्लूप्रिंट है। इस प्लानर के अंदर क्या है, सबसे बेस्ट चीज ये कि आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो अपने शेड्यूल के हिसाब से, अपनी स्पीड के हिसाब से, अपने सीक्वेंस के हिसाब से। अब मेरी बात सुनना, मेरा जो आउटपुट है, इनपुट है, वो भी आप लोगों को यहां पर मिलेगा कि सीजे सर का क्या कहना है। तो आपको हमेशा पता चलता जाएगा कि यार मैं क्या टीचर्स के रिकमेंडेशन के हिसाब से सही चल रहा हूं कि गलत चल रहा हूं। सुनना, कुछ चीजें हैं जो मैंने यहां पर ऑलरेडी फिक्स कर रखी है। 30 दिन का प्लानर है, इसको मैंने स्प्लिट कर रखा है 25 + 3 + 2। इसका मतलब यह है 25 दिन का प्योर रिविजन है, 3 दिन का मैंने बफर टाइम दिया, क्योंकि हर स्टूडेंट ना एक अलग अलग पेस पर पढ़ता है। तो हो सकता है कोई स्टूडेंट 4 दिन पढ़ेगा, 4 घंटे ज्यादा पढ़ेगा, कोई 3 घंटे कम पढ़ेगा, कोई 2 घंटे पढ़ेगा, वॉट एवर। 25 + 3 तो 28 दिन का प्लानर है, और 2 दिन का पूरा मॉक रिविजन है मेरे दोस्त। यानी कि सिर्फ लॉ पढ़ोगे 2 दिन तक, राइट बिफोर योर एग्जाम्स। ऐसी आप लोगों को प्लानिंग करनी है। नाउ व्हाट यू कैन चूज, आप इसमें से ये भी चूज कर सकते हो कि मैं एक ही रिवीजन करने वाला हूं, तो 75 आवर्स का एक रिवीजन आप लोगों को मिलेगा। आप ऐसा भी चूज कर सकते हो कि नहीं यार मैं 2 रिवीजन करने वाला हूं, तो 75 का जो रिवीजन है वो आपका स्प्लिट हो जाएगा, 45 आवर्स का पहला रिवीजन और 30 आवर्स का दूसरा रिवीजन। बेहतरीन चीज क्या डाली है, जैसे ही आपका पहला रिवीजन हो जाएगा, 3 घंटे का मॉक पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है, वो भी मैंने शेड्यूल के अंदर डाल दिया है। और लास्ट में 2 दिन का तो पूरा फुल डे मॉक रिवीजन हम लोग यहां पर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, चलो हम लोग करते जाते हैं। हम यहां पर नाम लिखेंगे पप्पू का, आप लोगों को तो पता है पप्पू अपना फेवरेट है। पप्पू यहां पर अपना टाइम टेबल बना रहा है। आपको चूज करना है बोथ ग्रुप्स, आप बोथ ग्रुप्स कर सकते हो। आप सेकंड ग्रुप देना चाहते हो सेकंड ग्रुप, पहला ग्रुप देना चाहते हो पहला ग्रुप। चलो लेट्स चूज बोथ द ग्रुप्स। अपन वी आर एमिंग फॉर AIR। हमारा अटेम्प्ट है सितंबर 26, या जो भी अटेम्प्ट हो आप उसको चूज कर सकते हो। चलो सितंबर 26 का हमने अटेम्प्ट चूज किया। नाउ आपकी स्टार्टिंग डेट है कि आप रिवीजन कब से स्टार्ट करना चाहते हो। तो चलो एक काम करते हैं, 1 अगस्त से हम लोग यहां पर रिवीजन को स्टार्ट करते हैं, करेक्ट। अब सुनना, यहां पर मैंने क्या करा है, आप लोगों को ना स्टार्ट डेट के नीचे एक नोट दिख रहा होगा कि आप ऐसी डेट चूज करो जिसमें आप एडवांस अकाउंट्स को 5 दिन की प्रिपरेशन दे पाओ। तो अगर ना आप ऐसा है कि जस्ट 1 महीने पहले चालू कर रहे हो, बराबर है, तो आप ध्यान रखो कि यार आप ना ऑलरेडी एडवांस अकाउंटिंग को ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है। डेली स्टार्ट टाइम आपका क्या होगा, अब आप ये चूज कर सकते हो। देखो यार मैंने एक सजेस्टेड टाइम डाला है 7 AM का। अगर आप 7 बजे चालू करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, वरना आप 8 बजे चालू करोगे तो ये बोलेगा आपको कि थोड़ा सा और जल्दी उठ जाओ, बट इट डिपेंड्स ऑन यू। सिर्फ रेड कलर आ रहा है इसका ये मतलब नहीं कि ये गलत है। चलो लेट्स से हम लोग 7 बजे हमारी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अब टोटल आप कितना घंटा पढ़ना चाहते हो, आप दिन भर में 8 घंटा पढ़ना चाहते हो। देखो यार मैंने सजेस्ट किया इस टाइम पे आपका 12 घंटे की पढ़ाई तो आपकी होनी चाहिए। 12 घंटे से अगर कहीं भी आपका कम रहेगा तो वो दिखाएगा कि थोड़ा सा मेहनत कर लो यार मेरी जान, एक बार में इंटरमीडिएट निकालना है अपन को, है ना। अपन 12 घंटे चूज करते हैं। अगला पैरामीटर ये है कि आपको कितने सब्जेक्ट्स एक दिन के अंदर पढ़ना है। तो लेट्स से अब इसमें अच्छी चीज क्या है, मैंने क्या किया है, मैंने 6 की जगह 8 सब्जेक्ट बना दिए। DT IDT को अलग अलग कर दिया है, और मैंने SM और FM को भी अलग अलग कर दिया है। तो 4 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट। तो जब भी आप 4 सब्जेक्ट चूज करोगे तो ये आपको बोलेगा कि चूजिंग 4 सब्जेक्ट, इट मींस DT और IDT को 2 सब्जेक्ट जैसे ट्रीट किया जा रहा है, और FM SM को भी 2 सब्जेक्ट जैसे ट्रीट किया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या कर रहे हो बेटा, आप 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, इसका मतलब ये हुआ आप 3 घंटे पढ़ रहे हो लॉ को। आप बात समझो, आप ये भी चूज कर लो, आप एक रिवीजन करना चाहते हो कि 2 रिवीजन करना चाहते हो। आप एक रिवीजन 75 आवर्स का करना चाहते हो कि 45 और 30 का 2 रिवीजन करना चाहते हो। 2 रिवीजन वो लोग बच्चे कर पाएंगे जिनका मस्त वाला पढ़ाई हुआ है पहले, और एक रिवीजन वो बच्चे बोलेंगे कि भैया एक अच्छे से हो जाए। चलो अपन 2 रिवीजन के बारे में सोचते हैं। अब आपने ध्यान दिया, आपने 4 सब्जेक्ट चूज किए तो यहां पर 4 सब्जेक्ट आ गए, बराबर है। आप अगर यहां पर 3 सब्जेक्ट चूज करोगे तो आपके 3 सब्जेक्ट आ जाएंगे, आपको चूज करना पड़ेगा। 3 सब्जेक्ट में आप चाहते हो कि हम IDT पहले पढ़े, इन 3 का कॉम्बिनेशन बनाए, तो आप इनको ऊपर नीचे कर सकते हो, बराबर है। लेट्स से अपन तो 4 के साथ में जाते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो आप जैसे इसको सीक्वेंस में डालोगे ना, आपका मॉर्निंग स्लॉट,
आपका आफ्टरनून स्लॉट, इवनिंग स्लॉट और नाइट स्लॉट आपका यहां पर तय हो जाएगा। देखो सबसे पहले मेरा ये कहना है, आपका फोकस कहां पर होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए बेटा लॉ के ऊपर। मैंने यहां पर लिख रखा है लॉ को ना हम लोग को सबसे पहले सुबह उठकर पढ़ना है। फिर हो सकता है आपकी इच्छा हो कि हम इनडायरेक्ट टैक्स पढ़े, फिर एडवांस अकाउंटिंग पढ़े और फिर डायरेक्ट टैक्स पढ़े। तो ये आपके ना 4 स्लॉट्स यहां पर तय हो गए। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन जनरेट माय रिवीजन प्लान। जैसे आप रिवीजन प्लान जनरेट करोगे, भाई साहब यहां पर लिखा हुआ आ गया, देखो कि सितंबर 2026 के लिए पप्पू स्टार्ट कर रहा है 1 अगस्त को 7 बजे पढ़ना चालू करेगा, रात को 9:15 बजे तक ये पढ़ेगा, बराबर है। और यहां पर लिखा हुआ आ गया टोटल 75 आवर्स का आपको टाइम दिया गया है। 3 घंटे आप रोजाना लॉ पढ़ोगे, क्योंकि 12 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो 4 सब्जेक्ट के साथ में। आपको टोटल 25 डेज की रिक्वायरमेंट है। 25 डेज अच्छे दिन है, क्योंकि आपके पास में टोटल कितने दिन है? 28 दिन। अब 25 डेज आप पढ़ाई कर रहे हो, एक दिन आपका पूरा मॉक टेस्ट पेपर के अंदर जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। और लास्ट में आप 1.5 दिन का यानी कि 2 दिन का एक फुल डे मॉक रिविजन करने वाले हो। अब देखो यहां पर सीजे सर का रिकमेंडेशन क्या है। देखो मेरा रिकमेंडेशन है 45+30, मेरा रिकमेंडेशन है 60 और 40। पहला रिवीजन 60, दूसरा रिवीजन 40%। मतलब पहला रिवीजन में 60% टाइम लो, दूसरे रिवीजन में 40% टाइम लो, 45+30, ठीक है। तो अब देखो हमारा एकदम आइडियल चल रहा है, एकदम आइडियल चल रहा है, जैसा सर बोल रहे हैं वैसा ही चल रहा है। आप पीछे जाके थोड़ा ऊपर नीचे करो, देखो एडजस्ट माई इनपुट में जाओ। आप यहां पर ना एक काम करो, पढ़ाई कम कर दो। आप पढ़ाई 10 घंटे करो और आप चालू भी लेट करो। आप थोड़ा सा लेट उठो 8 बजे और आप वापिस से नेक्स्ट पेज पे जाओ। देखो आपको यहां पर ये पता है क्या बताएगा? आपको ये बोलेगा कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। वो बोल रहा है केयरफुल हो जाओ। आपको 75 घंटे पढ़ना है, जिसमें से 25 दिन है, 3 दिन का बफर है। आपको कुछ तो यहां पर सेटिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप यहां पर देखो एक्सक्लेमेशन आया है। 28 दिन का समय, आप इस रेट पर पढ़ोगे तो 30 दिन समय चाहिए रहेगा आपको। तो 30 दिन का समय तो आपके पास में है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब देखो आपको वो ऑप्शन दे रहा है, या तो आप अपना सब्जेक्ट कम कर दो या आप अपना घंटा बढ़ा दो। तो लेट्स से आपने आपने पढ़ाई 1 घंटे से बढ़ा दी, है ना, और आपने यहां पर रिवाइज दिस स्ट्रेटेजी किया, तो वो बोल रहा है यार अभी भी काफी नहीं है, अभी भी काफी नहीं है। आप ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हो। आप एक काम करो 12 घंटे पढ़ाई करो, बराबर है, और इस स्ट्रेटेजी को रिवाइज करो। उसने एक्सेप्ट कर लिया। ये देखो आप, अब आपकी यहां पर पूरा सीक्वेंस बनकर आ गया। अगला प्रश्न ये आता है, सर किस सीक्वेंस में हमको चैप्टर्स को रिवाइज करना है? देखो भैया मैंने सीक्वेंस डाल दिया है। चैप्टर नंबर 12, 15, 11, 14, 13। सबसे पहले एलएलपी, फेमा, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया और इंटरप्रिटेशन और टीजीसीए। ये आपको कंप्लीट करना है। 5 चैप्टर, 50 मार्क्स को सिक्योर करना है। उसके बाद में डिपॉजिट और चार्ज को पढ़ना है, डिविडेंड को पढ़ना है, छोटे छोटे स्कोरिंग चैप्टर। फिर उठाना है आपको मैनेजमेंट, ऑडिट, शेयर कैपिटल, अकाउंट्स बीच में, प्रोस्पेक्टस, इनकॉर्पोरेशन और प्रिलिमिनरी। आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब आपका कहना है सर हर एक रिवीजन में कितना टाइम देना चाहिए? तो मैंने मेरा रिकमेंडेशन यहां पर लिख दिया है कि आपको पहले रिवीजन में आप देखो, जैसे एलएलपी को 2.5 घंटा लगना चाहिए, फेमा को 4 घंटा लगना चाहिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया को 2.5 घंटा लगना चाहिए, टीजीसीए को 2.5 घंटा लगना चाहिए, चार्जेस को 2 घंटा लगना चाहिए। ऐसे 45 आवर्स का आपका पहला रिवीजन है। और फिर दूसरा रिवीजन जो आपका है वो इस तरीके से दे रखा है। आपको सीक्वेंस अच्छा नहीं लग रहा, आपको सीक्वेंस चेंज करना है, आप कर लो, ये लो, आप इसको ऊपर नीचे कर लो, आप ये चेंज करते जाओ, ये चेंज करते जाओ। आप ऊपर नीचे कर सकते हो, किसी को भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मूव कर सकते हो अप एंड डाउन। आपको लग रहा है आपने सब गड़बड़ कर दिया, आपको सीजे सर का ऑर्डर चाहिए, वापस क्लीन कर दो इस पे, और आप इसके हिसाब से अब बोलो कि शेड्यूल बना। जैसे आप बोलोगे शेड्यूल बनाओ, उसने 4 स्लॉट तैयार कर दिए। मॉर्निंग में कॉर्पोरेट लॉ, फिर ब्रेक 45 मिनट का, फिर इनडायरेक्ट टैक्स, फिर 45 मिनट का ब्रेक, फिर एडवांस अकाउंटिंग, फिर 45 मिनट का ब्रेक, और फिर डायरेक्ट टैक्स। आप रात को 10:15 बजे खत्म करोगे और आप चालू करोगे सुबह 8 बजे। अब सुनो, ये आ गया आपका डे वाइज टाइम टेबल तैयार। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपका डे 1 तारीख के साथ में आया, संडे को भी इंक्लूड किया है। अब क्या है देखो, आपने एक दिन में आप कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हो बेटा? एक दिन में आप मात्र 3 घंटा पढ़ाई कर रहे हो। तो 3 घंटे में 2.5 घंटा आपका ऊपर के टाइम टेबल के हिसाब से लग रहा है एलएलपी के अंदर। आधे घंटे में आप फेमा स्टार्ट कर सकते हो, बट आधा घंटे के बाद में 3 घंटे अगले दिन आपको फेमा पढ़ना पड़ेगा। इस तरीके से उसने आपका रिवीजन 1 पूरा तैयार कर दिया। और ये रिवीजन 1 जैसे ही खत्म होगा, डे 16 पे आपका मॉक टेस्ट पेपर लिखना है आपको 3 घंटे का। पूरा दिन भर आपको मिलेगा, रिवीजन करो और मॉक टेस्ट पेपर लिखो। फिर डे 17 से आपका रिवीजन नंबर 2 स्टार्ट होगा। हर दिन आप 3 घंटे लॉ पढ़ रहे हो बेटा। तो देखो अब जैसे आपका रिवीजन 2, मैंने लास्ट में क्या बोला था, 25 दिन के बाद में मैंने बफर डेज रख रखे। तो डे नंबर 26 आप बफर डे के अंदर घुस गए, क्योंकि आप थोड़ी सी कम पढ़ाई कर रहे हो। तो बफर डे में आपने एक डे यूटिलाइज कर लिया। बाकी डे नंबर 27 और डे नंबर 28 को आप यूज कर सकते हो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए।
अब इसके बाद में मैंने आपको बोला था, क्या आपको 2 दिन का पूरा फुल डे मॉक रिवीजन करना है? द आंसर इज यस। तो इस पे क्लिक करना। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपको पूरा प्लान बताएगा और नीचे आप लोगों को यहां पर लेकर आ जाएगा योर फुल डे मॉक रिवीजन ऑफ 1.5 डेज। अब मेरी बात सुनो, ये 1.5 डेज यू कैन यूटिलाइज इट ऑन योर एग्जामिनेशन डे, जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन डे। यहां का सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है बेटा, आप लोग देखना। यहां पर मैंने आप लोगों को क्या सीक्वेंस दिया जरा देखो। मेरा सजेशन आपको यहां पर दिखेगा, आपको कितने घंटे मैंने दिए वो आपको दिखेंगे, आपको जितना ऊपर नीचे करना है टाइमिंग में आप कर सकते हो। आप देखो, मैंने सबसे पहले आपको बोला है कि आप एलएलपी फेमा कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ये पढ़ो, उसके बाद में आप मैनेजमेंट डिपॉजिट और प्रोस्पेक्टस पढ़ो, फिर आप ऑडिट चार्जेस अकाउंट्स शेयर कैपिटल एंड डिविडेंड पढ़ो, फिर इनकॉर्पोरेशन। एंड एग्जाम में जाने से जस्ट पहले या तो उस दिन सुबह या रात को, एक रात पहले सोने से आप सबसे लास्ट में इंटरप्रिटेशन या टीजीसीए को पढ़ना। प्रिलिमिनरी को आपको वापस से दोहराने की जरूरत नहीं है, मैंने डैश कर दिया है। लेकिन आपको लगता है कि सीजे सर ने यहां पर 1.5 घंटा दिया है फेमा को, आपको 1.5 घंटा नहीं करना है, आपको टाइमिंग ऊपर नीचे करना है, तो आप ऊपर नीचे कर लो। आप इसको 2 घंटे कर सकते हो, आप यहां पर इसको हटा के 1.5 घंटा कर सकते हो, आप सीक्वेंस ऊपर नीचे कर सकते हो, आप खुद का सीक्वेंस यहां पर बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आपका टोटल यहां पर आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको लग रहा है नहीं 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 सीजे सर आपका प्लान एकदम परफेक्ट है, आप उसको रीसेट कर दो। सो ये आपका पूरा प्लान है। एक बात का ध्यान रखना, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट द मोस्ट। तो इसलिए डिसिप्लिन से पढ़ाई करो। ये छोटा सा प्लानर मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है, बहुत प्यार से बनाया है, और फटाफट सीए बनने का हम लोगों का सपना है। सो ऑल द बेस्ट। लास्ट में आप लोग ना इसको पूरे प्लान को एज पीडीएफ आप यहां पर सेव कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहां पर करा है। मेरा यहां पर पूरा का पूरा सेव हो चुका है। जस्ट अ सेकंड, एक कोशिश करते हैं, अगर हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, ये देखो आप, ये मैंने सेव करा है ना। जस्ट अ सेकंड, जैसे आप सेव करोगे इसको ओपन करोगे, ये एज इट इज आपका यहां पर हो जाएगा सेव। ठीक है, चलो तो ये आप लोग करके देख लेना, है ना। ये मैंने इस तरीके से पूरी पीडीएफ सेव कर ली है, आप उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हो, आप इसको पढ़ भी सकते हो। तो ये एक मैंने ना आप लोगों के लिए पूरा कस्टमाइजेबल आपके हिसाब से पर्सनलाइज्ड प्लान बनाया है, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। मेरा बस इतना सा कहना है आप सभी लोगों को कि आप इसको फुल्ली तरीके से यूटिलाइज करो। हमको मिनिमम ऐसा नहीं है 2 रिवीजन करना ही है, हम 1 रिवीजन भी कर सकते हैं बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप बोलोगे कि सर इतना रिवीजन करेंगे तो ही अच्छा होगा, नहीं बेटा, आप यहां पर एक अच्छा रिवीजन करोगे तो भी आपको मजा आ जाएगा। मैंने आपको क्या क्या चीजें दे दी मैं आप लोगों को बता देता हूं। आई हैव गिवन यू हाउ मेनी थिंग्स, आई हैव गिवन यू सबसे पहला 45 डेज का प्लान दिया है मैंने आप लोगों को, सॉरी 45 आवर्स का प्लान दिया है मैंने आप लोगों को। मैंने 30 आवर्स का प्लान दिया है आप लोगों को। मैंने आप लोगों को एक सिंगल 75 आवर्स का भी प्लान दे दिया है, बराबर है। ये 3 प्लान्स मैंने आप लोगों को दिए। चौथा प्लान मैंने आप लोगों को दिया है 1.5 डेज का मॉक। 1.5 डेज का मैंने आप लोगों को यहां पर मॉक रिवीजन, जो अपन को प्रैक्टिस करनी है एग्जाम में जाने से पहले, वो भी मैंने आप लोगों को यहां पर दे दिया है। साथ में मैंने आप लोगों को सीक्वेंस दिया है चैप्टर्स का, कि क्या सीक्वेंस आपको फॉलो करना है इन योर रिवीजन 1 एंड इन योर रिवीजन 2। और दूसरा मैंने सीक्वेंस दिया है आपको 1.5 डेज में भी, जस्ट बिफोर योर एग्जामिनेशन, आपको किस सीक्वेंस में यहां पर पढ़ाई करनी है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग देखो, बस यही स्ट्रेटेजी बताने के लिए मैं आप लोगों के पास में यहां पर आया था। मैं चले जाता हूं। ये वाली जो लिंक है आपको पूरी स्मार्ट प्लानर की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में यहां पर डलवा दी है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उस पर क्लिक करके इसको आप यूटिलाइज कर सकते हो एकदम मस्त तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आपको ये लिंक द्रोणा बैच के अंदर भी मिल जाएगी। किसके अंदर मिल जाएगी बेटा? द्रोणा बैच के अंदर। तो द्रोणा बैच के अंदर आप जाओगे, एक पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ के अंदर लिंक चिपकी हुई रहेगी, उस पर क्लिक करना, आपको ये पूरा प्लानर मिल जाएगा, हमेशा आपके पास में रहेगा। 30 दिन की प्लानिंग आप हमेशा क्रिएट कर सकते हो। सो एंजॉय दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ध्यान रखना, फटाफट सीए बनते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।